छोटा सा गांव सोनापुर हमेशा शांति और सौंदर्यता का प्रतीक था। नदी का कलकल बहना, हरे भरे बाग, बच्चों की खेलकूद सब गांव की खुशी का हिस्सा थे। एक दिन अचानक जंगल की ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। पक्षी चिल्ला रहे थे, गाय बकरी डर के मारे भाग रही थीं। गांव वाले घबराए। बड़े दादा रामनाथ ने चेतावनी दी, सावधान, एक 5 सिर वाला सांप हमारे गांव में प्रवेश कर गया है। ये गांव और हमारी नदियों, बागों सबको नष्ट कर देगा। सभी लोग डर गए। रूहान, साहसी 16 वर्षीय युवक, निर्णय लेता है, मैं इस सांप को गांव से बाहर निकालूंगा और सब कुछ बचाऊंगा। उसकी मित्र लिया भी साथ चलने को तैयार हो गई। लिया की धनुष बाण और सूझबूझ रूहान के साहस के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। गांव वाले आश्वस्त करते हैं, साहसी बनो, तुम हमें बचाओगे। रूहान और लिया जंगल की ओर बढ़ते हैं। सूखे पेड़ और टूटे हुए नदी किनारे पार करना पड़ता है। जंगल में सांप की भयावह छाया हर जगह फैली हुई है। बारिश और कोहरे में यात्रा कठिन होती है। रूहान कहता है, हमारे धैर्य और बुद्धि से ये संभव है। लिया सिर हिलाती है और धनुष मजबूत पकड़ती है। वे जंगल के गहरे हिस्से में एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचते हैं। सांप की 5 सिरें प्रत्येक अलग दिशा से आग उगल रही हैं। लिया डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन रूहान साहस दिखाता है। रूहान कहता है, डरो मत, हम योजना बनाएंगे। रूहान देखता है कि सांप की हर सिर अलग अलग हमला कर रही है। वे योजना बनाते हैं। एक सिर को आकर्षित करने के लिए भोजन रखते हैं, दूसरे सिर को भ्रमित करने के लिए पानी और रोशनी का इस्तेमाल, तीसरे और चौथे सिर पर लिया की चालाकी, 5वें सिर पर रूहान सीधे साहस दिखाता है। सांप आग उगलकर हमला करता है। लिया कुछ सिरों को भ्रमित करने में सफल होती है। रूहान अपने धनुष से महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाता है। सांप धीरे धीरे भ्रमित होकर गुफा में वापस चला जाता है। लेकिन सांप और मजबूत होकर वापस आता है। उसके 5 सिर एक साथ हमला कर रहे हैं। नदी और बागों को नष्ट करने की कोशिश। रूहान और लिया अपनी रणनीति बदलते हैं। वो एक एक करके सिरों को भ्रमित करते हैं। प्राकृतिक तत्वों, पानी, रोशनी, धूल का इस्तेमाल कर उसे पीछे ढकेलते हैं। कुछ जंगली जानवर भी मदद करते हैं। हिरण, बाघ और पक्षी सांप को भ्रमित करते हैं। रूहान और लिया मिलकर हर सिर का सामना करते हैं। सांप आखिरकार हतोत्साहित होकर अपनी गुफा में वापस चला जाता है। नदी फिर से कलकल बहने लगती है। पेड़ पौधे हरे भरे होकर लौट आते हैं। लोग और पशु खुशी से झूमते हैं। गांव वाले रूहान और लिया को धन्यवाद देते हैं। साहस और बुद्धि से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। डर को जीतकर समस्या हल करना ही सच्चा नायकत्व है। दोस्ती और सहयोग से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है।